2 साल पहले से एक प्रयास चालू किया था कि ट्रैकमैन की ज़िंदगी में कैसे एक बड़ा परिवर्तन लाए। हथौड़ा लेके चलना पड़ता है, वैसा न करना पड़े। तो पहले एक अजमेर में एक गाड़ी बनाई गई थी जिसमें टोयोटा इनोवा को मॉडिफाई किया गया था जिससे कि वो ट्रैक पे भी चल सके। और उसके बाद में महिंद्रा और टाटा के साथ मिलके रेलवे के इंजीनियर्स ने बहुत अच्छी गाड़ी बनाई है। अभी हाल ही में 7-8 दिन पहले ही मैंने उसका इंस्पेक्शन किया था। वो गाड़ी सड़क पे भी चल सकती है और रेलवे के ट्रैक पे भी चल सकती है। और उसमें इस तरह से सुविधा की गई है कि जो वेल्डिंग मशीन है, हथौड़े हैं, बाकी जितने इक्विपमेंट है वो सारे के सारे उस गाड़ी में रखें। ट्रैकमैन उसमें बैठे, पीछे 2 सीट्स है, बड़ा सा ग्लास है और कैमरा लगा हुआ है। आराम से पटरियों का निरीक्षण, ट्रैक इंस्पेक्टर, पाथवे, पीडब्ल्यूआई, गैंगमैन, ट्रैकमैन, ये सब उस गाड़ी में बैठ के आराम से बहुत सेफली ट्रैवल करते हुए इंस्पेक्शन कर सके। वैसी एक नया इनोवेशन रेलवे ने किया है और इस इनोवेशन को पहले 7-8 महीने तक उसको टेस्ट करेंगे, देखेंगे, उसका अनुभव लेंगे और उसके बाद में अगर वो सक्सेसफुल निकला और लोगों को पसंद आया तो उसको बड़े पैमाने पे देश भर में लागू करेंगे। तो अध्यक्ष जी, हर तरीके से ट्रैक की सेफ्टी पे ध्यान दिया गया है। लेवल क्रॉसिंग्स 2013-14 में करीब 9000 के आसपास ऐसी लेवल क्रॉसिंग्स थी जिसपे कोई गेटमैन नहीं रहता था, तो उसके कारण कई एक्सीडेंट्स होते थे। आज अध्यक्ष जी, बहुत खुशी के साथ आपको मैं बताना चाहूँगा, 9000 के 9000 अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स अब 0 हो गए। अब हर एक लेवल क्रॉसिंग पे, जहाँ पर भी लेवल क्रॉसिंग यानी गेट है, वहाँ पे या तो अंडरपास, फ्लाईओवर या फिर गेट के पास में गेटमैन, मतलब कहीं पर भी बिना गेटमैन के कोई लेवल क्रॉसिंग देश भर में नहीं रखा गया है। अध्यक्ष जी, यूपीए के 10 वर्षों में जहां मात्र 4000 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बने थे, आज इन 10 वर्षों में 12000, 4 गुना फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस बने। आई विल रिपीट इट, अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, विच मीन्स अ क्रॉसिंग विच इज ऑथराइज्ड बाय रेलवेज. I am not talking about the unauthorized railway crossings. I am talking of the authorized railway crossings which had a gate. Those level crossings are today 100% manned or eliminated by constructing a flyover or underpass. I would like to repeat it again कि 12,000 flyovers and underpasses have been constructed in these 10 years. That is 3 times more than the flyovers and underpasses constructed during the UPA period. अध्यक्ष जी, बहुत स्पष्ट है काम का। अध्यक्ष जी, सेफ्टी में ट्रेन्स का और ट्रेन की टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जो 1950 और 1960 की टेक्नोलॉजी के ICF कोचेस थे, उसका मैन्युफैक्चरिंग पूरा बंद किया गया। LHB कोचेस का मैन्युफैक्चरिंग रैंप अप किया गया और जो यूपीए के समय में मात्र 2300 LHB कोचेस बने थे, आज अध्यक्ष जी इन 10 वर्षों में 37,000 LHB कोचेस बने हैं। और अध्यक्ष जी, ये हमने संकल्प लिया है कि इन 5 वर्षों में पुराने जितने ICF कोचेस थे पुराने युग के, इन 5 वर्षों में इनको 100% रिप्लेस कर देंगे LHB कोचेस के। तो अध्यक्ष जी, लोको की मेंटेनेंस, वैगन की मेंटेनेंस, कोच की मेंटेनेंस, ट्रेन सेट्स में नए टेक्नोलॉजी, नए कपलर की टेक्नोलॉजी लाना, इन सब का उपयोग करके ट्रेन्स की सेफ्टी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अध्यक्ष जी, टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस किया गया। जहां मात्र 800 स्टेशंस को डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जिसको कहते हैं, वो किए गए थे यूपीए में। मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यकाल में 3000 स्टेशंस को डिजिटल स्टेशन बनाया गया है, जिसमें एंटायर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग करके उसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल उसका आता है। अध्यक्ष जी, फॉग सेफ्टी डिवाइस मात्र 90 थे 2013-14 में, मात्र 90। आज अध्यक्ष जी 20,000 फॉग सेफ्टी डिवाइसेस। अध्यक्ष जी, किसी भी पैमाने पे देखें तो बहुत सोचे, बहुत ध्यान से, गंभीरता के साथ काम किया गया। अध्यक्ष जी, एक एंटी कोलिजन डिवाइस की भी चर्चा आई। अध्यक्ष जी, मुझे टेक्नोलॉजी की थोड़ी समझ है, मैं कहना चाहूँगा
एंटी कोलिजन डिवाइस जब लगाया गया तब उसके पीछे एक भी सेफ्टी का सर्टिफिकेशन नहीं लिया गया। सेफ्टी का इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड होता है SIL, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल, SIL 1, SIL 2, SIL 3, SIL 4। SIL 4 होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी। तो एंटी कोलिजन डिवाइस में कहीं पे कोई सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल का सर्टिफिकेशन नहीं लिया गया था। अध्यक्ष जी तब के बड़े कद्दावर रेल मंत्री थे, लेकिन उन लोगों ने बहुत फैनफेयर के साथ एंटी कोलिजन डिवाइसेस लगाने की घोषणाएं की, करीब कई जगह लगाया भी, लेकिन उन्हीं रेल मंत्रियों के कार्यकाल में एंटी कोलिजन डिवाइस को फेलियर डिक्लेयर करके बंद भी किया गया। ये एक हमारे यात्रियों के जीवन की सुरक्षा से रिलेटेड मैटर है और मोदी जी ने अध्यक्ष जी एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कवच का डेवलपमेंट चालू किया। 2016 में इसके पहले ट्रायल्स हुए, 2019 में इसका जो सेफ्टी इंटीग्रिटी का हाईएस्ट लेवल होता है SIL 4 सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4, उसका सर्टिफिकेशन 2019 में मिला। 2019 के बाद में उसका करीब 1400 किलोमीटर पे लगाया गया और देश के अलग अलग क्षेत्रों में रेलवे की अलग अलग परिस्थितियां होती है। कहीं पहाड़ है, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे कोस्टल एरिया है, हर एक जगह रेगिस्तान है, कहीं पे अलग अलग जगह से अलग अलग परिस्थितियों में कवच का और क्या फीचर्स ऐड किए जाएं, वो काम सारा 16 जुलाई 2024 को कंप्लीट हुआ। कवच का वर्जन 4.0 RDSO ने अप्रूव किया और अब 10,000 लोकोमोटिव और 15,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पे कवच का काम ऑलरेडी काम चालू हुआ है। अध्यक्ष जी मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ कहना चाहूँगा, विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड आई वुड लाइक टू से, जो समृद्ध देशों ने, जो रिच कंट्रीज़ ने 20 साल में काम किया, वो भारत में 5 साल में काम करेंगे। अध्यक्ष जी कई मान्यवर सांसदों ने पूछा, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि कवच बेसिकली सिग्नल को कैबिन के अंदर, ड्राइवर का जो लोको पायलट का जो डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड के ऊपर सिग्नल को लेके आता है। मान लीजिए सिग्नल 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ रेड है, येलो है, ग्रीन है, 10 किलोमीटर दूर का सिग्नल तो आंखों से नहीं दिखेगा। कवच लगने से ड्राइवर के कैबिन पे 10 किलोमीटर दूर का सिग्नल भी यहीं पे दिखाई दे जाता है। बाहर मान लो फॉग है, फॉग के कारण विजिबिलिटी एकदम कम हो गई हो, तो भी कवच से जो सिग्नल है वो ड्राइवर को कैबिन के ऊपर बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, दिखाई दे जाता है। अध्यक्ष जी जब कवच वर्जन 4.0 जो कि देश के सारी परिस्थितियों को लेके बना है, उसका जब टेस्टिंग हुई कोटा से सवाई माधोपुर, अध्यक्ष जी मैं बताना चाहूँगा जो लोको पायलट थे उनको जब कहा गया कि 130 से ज़्यादा स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि कवच में फीचर है कि ओवर स्पीड होते ही वो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है और रेड लाइट आती है, ड्राइवर ब्रेक लगाए न लगाए, कवच अपने आप ब्रेक लगा देता है। तो लोको पायलट बहुत घबराए हुए थे कि नहीं मैं स्पीड को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, 130 का सेक्शन था वो। लेकिन जब उन्होंने कवच को ध्यान में रखते हुए स्पीड बढ़ाई और कवच ने ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाया, अध्यक्ष जी आप विश्वास नहीं करेंगे, लोको पायलट के चेहरे पे इतनी खुशी थी और उस अध्यक्ष जी उन लोको पायलट ने कहा कि ये कवच केवल रेलवे का कवच नहीं है, ये कवच मेरे परिवार का कवच है।